नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ननद ने लगाया भाभी पर चोरी का इल्ज़ाम। माँ और भाई ने सिखाया सबक। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ, आप भाभी को ज़्यादा सिर पर मत बिठाया कीजिए। वो दिन दूर नहीं जब भाभी सिर चढ़कर बोलेगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। काजल ने माँ से कहा। बस भी कर काजल, क्यों तू उसके पीछे पड़ी रहती है? क्या बिगाड़ा है उसने तेरा? उल्टा तेरे सुख दुख में तेरा साथ देती है। माँ ने काजल को डांटते हुए कहा। लो, हो गया फिर से बहू पुराण शुरू। उफ, जब से इस घर में आई हूँ बस उसके गुणगान खत्म में नहीं होते, कहकर काजल पलटकर कमरे में चली गई। अगले दिन रक्षा की सास ने रक्षा को बुलाकर उसके पास तिजोरी की चाबी दी और बोली, बेटा मैं लक्ष्मी चाची के घर जा रही हूँ, कुछ दिन रहकर आज आऊंगी तो घर का ख्याल रखना। और ये ले चाबी, कुछ चाहिए हो तो ले लेना और चाबी संभाल के रखना। जी माँ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, रक्षा ने मुस्कुराते हुए सास से कहा। कुछ दिन बाद रक्षा के पति रजत को कुछ पैसों की जरूरत थी और रक्षा माँ की अलमारी खोलने कमरे में गई। उसने पैसे निकाल कर रजत को दे दिए और लॉकर बंद कर कमरे से बाहर चली गई। यहाँ से चाबी कहाँ जाएगी भला, ये सोचकर चाबी को अपने घर की चाबियों में लगा ली। अगले दिन जब माँ जी वापस आई और रक्षा चाबी वापस करने लगी तो उसने देखा वहाँ से लॉकर की चाबी गुम है। आंखों में आंसू लाकर रक्षा माँ से बोली, माँ जी मैंने चाबी यहीं रखी थी, पता नहीं खो कैसे गई। कोई बात नहीं बेटा, तू परेशान मत हो, यहीं कहीं बाद में ढूंढ लेंगे, तू चिंता मत कर, कहकर माँ कमरे की तरफ बढ़ने लगी। बोला, भाभी कहाँ फेंक दी चाबी आपने? कितने पैसे दे आई अपने माँ बाप को? मैंने कहा था माँ को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत दो, आपने एक ना मानी और अब भुगतो अंजाम। इतना कहकर काजल कमरे में चली गई। रक्षा माँ के पास आई और बोली, माँ मुझे नहीं पता चाबी कहाँ चली गई, मैंने तो अपनी चाबियों में ही लगा के रखी थी। तू चिंता मत कर, मिल जाएगी, तू जाकर सो जा। माँ ने रक्षा को आश्वासन देकर सोने भेज दिया। अगले दिन रक्षा को किचन में काम करते हुए देख काजल उसके पास आई और बोली, भाभी पर्स पर पोछा लगा देना और कमरे भी साफ कर देना, आज सुमित्रा छुट्टी पर है। और खुद बाहर चली गई। बाकी घर की सफाई करने के बाद रक्षा काजल के कमरे में पहुंची और सफाई करने लगी। तभी झाड़ू से कुछ सरकने की आवाज आई। भारी भरकम कैबिनेट के नीचे क्या हो सकता है? अचानक से रक्षा का माथा ठनका और उसने रजत को कमरे में बुलाया। जब रजत कमरे में आकर कैबिनेट हटाने लगा तो उसने देखा माँ की तिजोरी की चाबी एक डिब्बी में पड़ी हुई है। रजत वो डिब्बी माँ के पास ले गया और काजल की करतूत बताई। अब बेटा मैं कुछ नहीं बोलूंगी काजल से, तू अब उससे अपने तरीके से निपट, मैं तेरे साथ हूँ, माँ ने रक्षा से कहा। तभी काजल वापस आई और बोली, क्यों भाभी, हो गई कमरे की सफाई? तेरी भाभी क्या तेरी नौकर लगी है? माँ ने काजल को थप्पड़ रसीद करते हुए कहा। काजल कुछ समझ पाती इससे पहले रक्षा काजल को डिब्बी दिखाते हुए बोली, कमरे की सफाई तो हो जाएगी दीदी, पर आपके मन में मेरे लिए जो नफरत भरी पड़ी है उसको कैसे साफ करूं मैं? आज मुझको नीचा दिखाने के लिए आप खुद भी कितना गिर गई। माँ ये भाभी क्या कह रही है, पागल तो नहीं हो गई? काजल ने गुस्से में शक पकाते हुए कहा। और कितना झूठ बोलेगी, तू बताएगी अब ऐसा क्यों किया तूने? माँ, हमेशा आप मुझसे ऊपर भाभी को ही रखते हैं। जो प्यार मुझे मिलता था वो अब भाभी को मिलता है। उस दिन चाबी का गुच्छा भी आपने मुझसे न दे सौंपते हुए भाभी को दे दिया। ये जब से आई है उन्होंने मेरी जगह ले ली है। बेटा, किस्मत में जो लिखा होता है वही मिलता है, तेरा हक कोई नहीं छीन सकता। इसका दर्जा अलग है और तेरा अलग। हमने कितने अरमान से तेरी शादी की, पर तू वहाँ भी एडजस्ट नहीं हो पाई। रक्षा को देख, बिना किसी शर्त के इसने हमें अपना बनाया और तेरे यहाँ होने पर भी सवाल नहीं किया। फिर कैसे हम इसके साथ गलत बर्ताव करें? बेटा, अभी भी वक्त है, सुधर जा, नहीं तो ऐसे न हो कि तेरे पास ये जो रिश्ते बसे हैं ये भी ना रहे। काजल रक्षा के पास गई और बोली, भाभी मुझे माफ़ कर दो। इतना सुनकर रक्षा ने उसे गले लगा लिया। वो कमरे में गई और अपना सामान पैक करके बाहर आई और बोली, एक गलती सुधार ली माँ, एक और बाकी है। इतना कहकर वो अपने ससुराल वापस चली गई, ये वादा करके कि अगली बार वो अपने पति के साथ वापस आएगी खुशियां बटोरने। आज पहली बार उसे भाभी किसी फरिश्ते से कम नहीं लग रही थी।
आखिर रक्षा ने उसे रिश्तों का पाठ जो पढ़ाया था